Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. मेरी भी आभा है इसमें। पहला पाठ की कविता है अब, जिसको लिखा है नागार्जुन ने। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि संसार की प्रगति और विकास में दुनिया को सुंदर और धन्य धान्य परिपूर्ण बनाने में प्रत्येक मनुष्य के सोच विचार, आकांक्षा और परिश्रम का बड़ा महत्व है। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें लेखक ने क्या बताया है। सबसे पहले कविता का नाम है मेरी भी आभा है इसमें। यह किताब है हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुगुंज 6th क्लास की, जिसमें पहली कविता जो लिखा हुआ है मेरी भी आभा है इसमें। आभा, आभा का अर्थ होता है योगदान, ठीक है, भागीदारी। अब देखते हैं कविता में क्या कह रहा है। पढ़ते हैं इसको पहले। नए गगन में नया सूरज चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। फिर लिखते हैं पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित बूंदें इसमें मुस्काती है, नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। यहाँ कवि परिचय, कवि का नाम है नागार्जुन। सबसे पहले हम देखेंगे कि नागार्जुन का जन्म जो है कब हुआ था। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार में हुआ था। वे हिंदी और मैथिली के अप्रितम लेखक और कवि थे। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। 1936 में वे श्रीलंका चले गए और वहीं पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। नागार्जुन जो थे वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे। इस कविता में आपको धारदार व्यंग देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा शब्दार्थ पर हम ध्यान दे देते हैं। नए गगन में नया सूरज, जिसका अर्थ होता है नए युग का नया प्रकाश। अगला है आभा। आभा का मतलब होता है योगदान, भागीदारी। प्राणों ने नहलाया था, इसमें दिया हुआ है तन मन को शक्ति से सिंचना। खलिहान का अर्थ होता है पकी हुई फसल, जहाँ पर काट करके एकत्र की जाती है। सुनहली का अर्थ होता है सुनहली, रग रग यानी नस नस में। शोणित का अर्थ होता है, शोणित का अर्थ होता है रक्त, खून, लहू। भूखंड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। दमक का अर्थ होता है चमक। अब पुस्तक में आप लोग यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है वही पर। अब हम इसका अर्थ आप लोग को बता रहे हैं, सुनिए। कवि नागार्जुन जो है कह रहे हैं मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी इसमें योगदान है। मेरा ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी नागरिक हैं जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें सबकी भागीदारी है, सबका योगदान है। चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में सबका योगदान है। हमारे देश की
जितने भी नागरिक हैं, जिस जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि मेरी भी योगदान है, भारत वर्ष के सभी नागरिकों का योगदान है, भागीदारी है। तो आइए इस कविता को हम अर्थ के द्वारा स्पष्ट करते हैं। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कह रहे हैं कवि जो है कविता का प्रारंभ उगते हुए सुर से कर रहा है, उगते हुए सुर से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह विशाल भूखंड है, यह विशाल भूखंड, विशाल मन बहुत बड़ा, भूखंड मन धरती का टुकड़ा, यह विशाल भूखंड जो है वह आज जो चमक रहा है, इसमें मेरी भी आभा है, यानी मेरी भी इसमें योगदान है। देश के प्रत्येक नागरिकों का भी योगदान है। कवि प्रत्येक नागरिकों को इसलिए कह रहे हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जो भी कर रहे हैं, उससे हमारे देश का विकास हो रहा है। यहाँ दूसरे स्टंजा में है, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। भीनी भीनी यानी हल्के हल्के खुशबू से जो हमारे देश में सुंदरता बढ़ी है, यह देश के हर क्षेत्र के नागरिकों का योगदान है। सभी नागरिकों का यह सपना था जो देश का विकास चाहते थे, और हम देख भी रहे हैं, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विद्यालय बन रहे हैं, तकनीकी का विकास हो रहा है। ये सभी मिलकर के हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, और इस देश को बढ़ाने में हमारा या नागरिकों का, प्रत्येक नागरिकों का जो सपना था, जो देश का विकास चाहते थे। नेक्स्ट स्टंजा में कवि कहते हैं, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलियान भर गया। फसल यहाँ दिया है फसलों, सुनहली का सुनहली होता है, फसल माने अनाज जो हम लोग खेतों में उपजाते हैं। खलिहान, खलिहान तो मैंने बता ही दिया था कि फसलें जो काट करके जहाँ एकत्र की जाती है। कहते हैं पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलियान भर गया, मेरी रग रग के शोणित बूंदें इसमें मुस्काती है। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। इसमें कवि कह रहे हैं कि आज देश में जो फसलों और अनाजों की पैदावार बढ़ी है, उसमें लाखों करोड़ों किसानों के खून पसीना का योगदान है, खून पसीना का योगदान है। इतना ही नहीं, देश के तकनीकी विकास करने वालों का भी योगदान है, मेहनत का फल है। आज की उन्नति का कारण देश का प्रत्येक नागरिक है जो मेहनती और उत्साही है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही हमें बताया है। धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट। इसमें जो कविता तो आप लोगों को समझ में आई ही गई होगी, इसमें कुछ पाठ चर्चा है। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओरली है, लेकिन आपको लिखना है कि यह कविता किसने लिखी है। इसमें नाम लेखक का दिया है नागार्जुन, ठीक है। कवि अपनी आभा कहाँ कहाँ देखते हैं, मतलब योगदान, भागीदारी जो है कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो इसको भी बना लीजिएगा। फूल कैसे हैं, फसलें कैसी है, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कीजिएगा। बाकी क्लासों में हम उसको चेक करेंगे, और जो नहीं आएगा आप लोगों को हम उसको फिर से बता देंगे। धन्यवाद।